नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज EPS 95 से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, जो एक प्रतिष्ठित अखबार में छपा है और एक EPFO का रूल भी है, नियम भी है, जो बहुत सारे पेंशनर्स को पता नहीं होता है, या यूँ कहे कि जो नए मेंबर्स होते हैं EPF के, उनको भी ये पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एक दिन भी PF कटा तो पारिवारिक पेंशन का हक होता है। जी हाँ साथियों, अगर कोई नया EPF मेंबर बनता है और एक दिन भी अगर उसका PF कटा है, तो उसको जो पारिवारिक पेंशन EPS 95 के तहत मिलती है, उसका वह हकदार बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल में लिखा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना कर्मचारी नामांकन अभियान EEC के तहत पंजीकृत कर्मचारी ने नामांकन के बाद एक दिन भी नौकरी की हो तो उसकी नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का हकदार होगा, भले ही एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम के तहत नामांकित कर्मचारी का पिछली सेवा के दौरान का अंशदान जमा न किया गया हो। इसके लिए शर्त है कि नियोक्ता बीते वर्षों का अपने हिस्से का अंशदान जमा करा दे। EPFO किसी भी संस्थान में काम करने वाले सभी नए पुराने कर्मचारियों को EPFO को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कैंप लगा रहा है। इसे और कितनी पारिवारिक पेंशन EPFO से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। ये पेंशन एक साथ नहीं बल्कि क्रमवार पात्र सदस्यों को दी जाती है। सबसे पहले मृत कर्मचारी की पत्नी या पति को आजीवन या पुनर्विवाह तक पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद अधिकतम 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक या पुत्री के मामले में विवाह तक पेंशन का प्रावधान है। यदि माता पिता दोनों का निधन हो चुका हो तो बच्चों को अनाथ पेंशन, जो सामान्य बाल पेंशन से दोगुनी होती है, मिलती है। पति पत्नी और बच्चे न होने की स्थिति में पेंशन का लाभ माता पिता को दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने डिटेल में लिखा है कि अगर एक दिन भी PF कटता है तो EPS 95 के तहत जो भी कर्मचारी आते हैं उनको पारिवारिक जो पेंशन है वो मिलती है। जी हाँ साथियों, चाहे वह एक दिन का ही श्रमदान उन्होंने जमा कराया हो, और EPFO कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आश्रित पत्नी होती है उनको 50% जो है पेंशन मिलती है, और 2 बच्चे जो 25 वर्ष की उम्र तक है उनको मिलती है। और यदि पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो अनाथ पेंशन है वो बच्चे को मिलती है, जो बच्चे की जो पेंशन है उससे दोगुनी होती है। तो इस तरह से EPFO का एक बहुत ही अच्छा जो है नियम है, जिसके तहत मात्र एक दिन का कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी जो पेंशन है वो मिलती है। 1000 से 7000 तक पेंशन राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। वर्तमान में पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपये प्रति माह है। सामान्यतः ये राशि 2500 से 7500 रुपये प्रति माह तक होती है। बच्चों को मिलने वाली पेंशन विधवा विधुर पेंशन का 25% प्रति बच्चा होती है। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से तय मानी जाती है। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद आमतौर पर 1 से 3 माह में पेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। ये फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। पहले नॉमिनी अपडेट करें। EPFO की पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना अनिवार्य है। इसके अलावा PF राशि के लिए फॉर्म 20 और EDLI बीमा लाभ के लिए फॉर्म 5 EIF जमा कराना होता है। EPFO और रिकॉर्ड में परिवार और नामांकन की जानकारी अपडेट होने से लाभ मिलने में देरी से बचा जा सकता है। ये सुविधा अप्रैल तक ही मिलेगी। अप्रैल तक EEC नामांकन का लाभ मिलेगा, लिहाजा संस्थान अपने सभी नए पुराने कर्मचारियों का नामांकित करा ले, भले ही वर्षों से किसी भी संस्था से काम करने के दौरान PF सुविधाओं से वंचित रहे हो। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। EPFO के द्वारा जिस कर्मचारी ने एक दिन भी अगर योगदान दिया है तो उसको जो है EPS 95 के तहत पेंशन मिलेगी। तो साथियों, आपको EPFO के इस नियम के बारे में क्या कहना है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।